चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिजाइंस। सबसे पहले हमें पिंटरेस्ट ओपन करना है। पिंटरेस्ट के अंदर क्या करना है, हमें एलिमेंट्स ढूंढने हैं। यहाँ पे मैंने अपने फोल्डर्स के अंदर क्या रख ऑलरेडी सेव कर चुके हैं, ठीक है। तो वहीं से हम एलिमेंट्स को लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे एलिमेंट्स अवेलेबल है, ठीक है। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी एक डिजाइंस को हमें लेना है। जैसे समझ लो ये वाला डिजाइन हम सेट करना है, ठीक है। तो हमें ये लेना है। ओके, यहाँ पर क्लियरिटी बहुत कम है। हम दूसरा कोई डिजाइन देखते हैं जिसकी क्लियरिटी बेटर हो। चलिए, ठीक है। ओके, समझ लो ये वाला डिजाइन है, या तो यहाँ से कोई डिजाइन लेते हैं। ओके, चलिए, ठीक है। हमें क्लियरिटी का भी ध्यान रखना है कि क्लियरिटी बेस्ट से बेस्ट हम डिजाइंस के अंदर ला सके, ठीक है। ओके, चलिए, ठीक है, ये बेटर है। इसका इमेज थोड़ा सा सही है। ओके, ये वाला लेंगे हम फिलहाल के लिए। ओके, ये जो है इसका हमें क्या करना है, डिजाइंस को हमें ये चाहिए। तो हमें इसके लिए सबसे पहले तो कॉपी करना है। हमने इमेज को कॉपी कर लिया है, ठीक है। फोटोशॉप में जाना है, कंट्रोल एन कंट्रोल वी। सबसे पहले कोई भी इमेज हमें कंटिन्यू करना है, डिजाइंस को ड्रॉ करना है, सेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो पेज है उसका इमेज साइज है वो हमें सबसे पहले सही करना है। ओके, दूसरी बात कि हमें रिपीटेशन में भी ये चीज बनाना है। हमें दो तीन कंटेंट को मिक्स करके बनाना है। तो उसके लिए सबसे हमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो रिजोल्यूशन है, उसको मैं सेट कर लूँ 150 का। ओके, 150 का रिजोल्यूशन हम सेट कर लेंगे। सॉरी, कंट्रोल ड्राई 150, यहाँ पर मैंने रिजोल्यूशन सेट किया है। ओके, दूसरी बात हमें चाहिए 20x20 का पेज। तो हम यहाँ से 20 इंच हमने ले लिया। ओके, कैनवास ओपन किया, कंट्रोल टर और सी, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका साइज सेट करना है। तो साइज सेट करने के लिए स्पेस बार, राइट क्लिक और प्रिंट साइज में देखेंगे। डिजाइन बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले प्रोसेस जो करना है वो बड़ी साइज में ही करना है। बड़ी साइज में मतलब कि इमेज में जाना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है, एडजस्टमेंट और थ्री सोल्ट जैसे यूज करोगे हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो भी लाइनिंग्स वगैरह था, जो कट्स वगैरह था, वो सही हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ओके, राइट, डिजाइन सब कंप्लीट है। ओके, हमारे पास कंटेंट कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5। अब जितने भी कंटेंट हैं वो क्या है, विदाउट रिपीट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी डिजाइन है हमारा, मैं जैसे ही ट्रैक करके डाउन साइड लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे ज्वाइंट नहीं हो रहा है। देख सकते हो यहाँ पर ये वाला पार्ट कनेक्ट हुआ, तो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। इसको मैं कनेक्ट करने जाऊँ तो ऊपर वाला हाथ ही नहीं होगा, या तो नीचे का कंटेंट एलिमेंट्स कोई भी नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, उसको स्टेप बाय स्टेप रिपीटेशन बैठाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें जिस डायरेक्शन में डिजाइन चाहिए वो डायरेक्शन में मैं ले लूँ। समझ लो मुझे ये हाइट के डायरेक्शन में चाहिए थे, समझ लो यही डायरेक्शन रखते हैं, ठीक है। ओके, तो डिजाइंस के अंदर सबसे पहले मैं कलर फिल कर दूं पीछे बैकग्राउंड, तो हमें आइडिया लगेगा कि हमारे डिजाइंस के अंदर कितना कलर अवेलेबल है। हमें कोई भी वाइट टोन नहीं चाहिए। ये जो टोन चेंज किया हमने वो लास्ट में हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो डब्ल्यू एंटी एलियास ऑफ होना चाहिए। डब्ल्यू से वाइट कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ और क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे सिमिलर, जिससे क्या हो जाएगा कि जितना भी वाइट टोन है वो सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँ, देख सकते हो हमारा डिजाइन जो है वो कम्प्लीटली, जितना भी वाइट था वो कम्प्लीटली कट हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि एक हर एक स्टेप, जो ये है, या दूसरा एलिफेंट हो गया, तीसरा एलिमेंट ये पत्ती हो गई, हर एक लेयर्स को हमें अलग करना होगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो सिलेक्शन बनाए, कंट्रोल एक्स कंट्रोल शिफ्ट और वी। क्या होगा ये देख सकते हो, अलग हो कुछ चुका है। दूसरा हमारा क्या स्टेप है, हमने सिलेक्शन बनाया, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन है लेयर वाया कट, लेयर वाया कट कर दिया है। तो वही पोजीशन पे क्या हो चुका है, वो लेयर्स अलग जनरेट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे लेयर में जाना है, इसके अंदर कोई ऑप्शन होगा, ठीक है। आप मैन्युअली आप यहाँ से देख सकते हो, नहीं तो हमें राइट क्लिक करके वही सेट करना है। ओके, एक बार सिलेक्शन लेके देखते हैं, शायद मिल जाए। लेयर्स के अंदर
ओके, यहाँ पर है कंट्रोल शिफ्ट और जे, शॉर्टकट्स दिख रहा है। कंट्रोल जे से क्या होता है, कॉपी होता है, और कंट्रोल शिफ्ट जे से क्या होगा कि डायरेक्टली कट होके वही लेयर्स में से कट होके क्या हो जाएगा कि नए लेयर में जनरेट हो जाएगा। तो हम कीबोर्ड से करते हैं कंट्रोल शिफ्ट जे, देख सकते हो जो कट हो चुका है कंप्लीटली, अलग लेयर्स में जनरेट हो चुका है। ओके, यहाँ पर मैं ये सिलेक्शन बनाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट जे, क्या हो गया, प्रोसेस हो रहा है, अलग लेयर में जनरेट हो चुका है। हर एक लेयर को ऐसे ही हमें कंट्रोल शिफ्ट जे सिलेक्शन बना के क्या करना है कि सारे लेयर्स को हमें अलग कर देना है, कंट्रोल शिफ्ट जे। देख सकते हो मैं एक के बाद एक सारे लेयर्स को क्लोज करके वापस चालू करूंगा, ये हो गया। अब ये जो है वो आधा है, तो हमें क्या करना है, इसको अल्टर ई ए और वी, जिससे क्या हुआ, पलटी हुआ, मतलब डिजाइन मिरर हुआ, और हमें ये क्या हो गया, सेट हो गया, ये डिजाइन हुआ हमारा, ये भी एक। तो सारे लेयर देख सकते हो कि कंप्लीटली हमने क्या कर दिए है, सेट कर दिए है। अभी हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना है ये चीज कि एक के बाद एक हम करेंगे। ओके, सबसे पहले तो इसका डिजाइन का रिपीट क्या है, डिजाइन का रिपीट हम देख सकते हैं, तो ये सेंटर है। ओके, ये सेंटर से लेके ये सेंटर तक ये क्या होगा, हमारा रिपीट होगा। सिलेक्ट में जाना है, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। ओके, और यहाँ पर हमें क्या कर देना है, सेंटर में हमने सेट कर दिया, और हमें क्या करना है, तो इन्वर्स करना है, कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल शिफ्ट आई, जिससे इन्वर्स हुआ, और हमें क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। हमारा ये जो है ये क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया। एक बार चेक कर लेंगे, चेक नहीं करेंगे साइड डायरेक्ट हम यहाँ पर ऐसे रख दिया, कंट्रोल टी। ओके, दूसरी बात हमें साइज छोटी करनी थी। ओके, तो सारे लेयर्स को मैं एक बार क्या कर दूं, ऑन कर लूं, इसको भी मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल टी, हमें साइज ये नहीं चाहिए, हमारी साइज समझ लो इतना काफ़ी है, इतना इनफ है, ठीक है, इतना हमें चाहिए था। सबसे पहले ये चेंज कर लेना है, हमें कितना साइज चाहिए वो सेट कर लेना है, क्योंकि हर एक को अलग अलग करने जाएंगे तो हमारा डिजाइन का जो प्रॉपर व्यू है वो खराब हो सकता है, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ पर हमने रखा कंट्रोल टी। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जो प्रोसेस किया उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा डिजाइन यहाँ पे बीच में से खराब हो चुका है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें इसको मर्ज करना है, कंट्रोल जे कर देंगे, कंट्रोल जे 2 बार किया, सही हो गया, बीच में से कट था वो। ओके, अब यहाँ पर हमें सिंपल सा स्टेप क्या लेना है, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी प्रेस करके क्या करना है, हमें जॉइंट लेना है। यहाँ पे हमने जॉइंट ले लिया और एंटर प्रेस करना है। अगर सही है तो हमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि कंट्रोल ए करके कंट्रोल अल्टर शिफ्ट टी, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट टी से कंटिन्यू कहाँ तक जाना है, यहाँ तक टच कर देना है, देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमें डिजाइन्स को बाहर नहीं लेके जाना। अगर बाहर लेके जाना है तो क्या करना होगा कि लेयर्स अलग जनरेट करने होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने लेयर अलग जनरेट नहीं करी है, सिलेक्शन बनाया हुआ है, तो उससे क्या होगा कि हमें इतना जो पार्ट है उतना ट्रैक करके यहाँ पर टच करना होगा, और यहाँ पर हम नियरेस्ट का टिक सेट कर देते हैं तो क्या होगा, डिजाइन हमारा ब्लर नहीं होगा, ठीक है। आप देख सकते हो हमारा डिजाइन कंप्लीटली सेट हो चुका है। अब हम दूसरे तरीके से देखते हैं, इसको मैं सबसे पहले क्या कर कलर दे देता हूँ, उससे पहले कट कर लेते हैं डिजाइन का रिपीटेशन। रिपीट क्या है, तो ये सेंटर से लेके इतना, या तो हाफ सेंटर भी ले सकते हैं, हाफ मतलब 50%, जिससे क्या होगा डिजाइन पलटी लगने से डिजाइन कंप्लीट होता है। तो मतलब इतना मैंने सिलेक्शन लिया, कंट्रोल शिफ्ट आई और डिलीट प्रेस करना है। ओके, वापिस से देखते हैं, हमने ये जितना हमारा 50% मतलब हाफ रिपीट था, पूरा कंप्लीट रिपीट क्या होता है, तो समझ लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट रिपीट कहलाता है, और हाफ क्या है उसका 50%, ठीक है, जो मिरर इफेक्ट से बनता है, मतलब पलटी लगने से कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने उतना ही लिया, कंट्रोल शिफ्ट आई, सिलेक्ट में जाना है, इन्वर्स करना है, कंट्रोल शिफ्ट आई, उसका शॉर्टकट बना, इन्वर्स हो चुका है, अब डिलीट प्रेस करना है।
ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वाले पार्ट को हमें यहाँ पर लास्ट में टच कर देना है। ठीक है। अब इसको डुप्लीकेट बना के अल्टर ई ए और एच हॉरिजॉन्टल कर देंगे। क्या हो गया, कंप्लीट बन चुका है ऑब्जेक्ट। ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको एक कलर दे देंगे, कलर सेट कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल-T और यहाँ पर हमें क्या करना है, उसको टच कर देना है। हो गया टच और एंटर प्रेस करना है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें कंट्रोल अल्टर शिफ्ट और टी कंटिन्यू देना है जब तक वो डिजाइन हमारा क्या हो जाए, 20 इंच तक हमारा सेट ना हो जाए रिपीटेशन पे। ओके। अब जितने भी पार्ट्स बने ये इतने तरीके से हम बनाएंगे और आगे के जो है वो हम दूसरे तरीके से दिखेंगे। जिसका मतलब ये मैंने सेट किया है, कंट्रोल-T प्रेस करके यहाँ पर टच कर देना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप। समझ लो हमारा डिजाइन कितना है, 20 इंच का। ओके। विथ हमारा जो है हाइट और विथ क्या है, 20 इंचेस। हम जितने भी ऊपर के जो बाकी है उसको हम अलग तरीके से बनाएंगे, देखते हैं कैसे। ओके। यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है कि हमारा जो मेन कंटेंट, सबसे बड़ा कंटेंट कौन सा है, तो दो है। दो मतलब कौन से, एक तो एलिफेंट और एक ये चीज। ठीक है। तो उसका रिपीट एरिया कौन सा है वो सबसे पहले हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, तो रिपीट एरिया कितना है इसका, लगभग 2 इंच के तकरीबन है। ओके, 1.25 इंच। और यहाँ पर हम देखते हैं तो इसका क्या है, 2.5 इंच। ओके, मतलब हमें क्या करना है, 5 इंच में हमारा रिपीट सेट हो सकता है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर समझ लो कि हमने गाइडलाइंस रख दिया 5 इंच का। ओके। हमें रिपीट कितना बनाना है, सिर्फ और सिर्फ इतना है, पूरा 20 इंच का नहीं बनाना है। ओके, ठीक है। तो वापिस से चालू करते हैं, हमें कितना बनाना है, 5 5 ही क्यों लिया, हम कितने ले सकते हैं, 20 से जितने भी डिवाइड हो सकता है, 2 4 6 8। ठीक है, 5 हो गया, 7 नहीं ले सकते। ठीक है, 8 भी नहीं ले सकते। तो जो 20 से डिवाइडेबल हो, ठीक है, वही फिगर हम क्या यहाँ पर रिपीटेशन में ले सकते हैं। 10 हो गया, 10 से ज़्यादा नहीं ले सकते, 10 5 4 2। ठीक है, इतने तक हम क्या कर सकते हैं, उतना एरिया का हम गाइडलाइंस रख के उतने एरिया में हम फिल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो फिल कंटिन्यू होगा वो लास्ट तक यहाँ पर जॉइंट मिलना चाहिए। अगर जॉइंट नहीं मिलता है तो वो सुटेबल नहीं होगा, वो हमारा डिफेंस में कट जनरेट करेगा। ठीक है। ओके, यहाँ पर सबसे पहले ये चीज है तो इसका मैं रिपीटेशन मिला लूँ। ओके, रिपीटेशन क्या हो सकता है इसका, इसका हाफ ही। ओके, यहाँ पर भी दो है अलग अलग, तो इसको मैं क्या कर दूँ, कंट्रोल-Shift-J, सॉरी लेयर सिलेक्ट नहीं है। ओके, कंट्रोल-Shift और J, लेयर अलग हो चुका है। ठीक है, यहाँ से सेंटर सिलेक्ट करना है। ओके, परफेक्ट, ये सेंटर सिलेक्ट है। ओके, इन्वर्स करना है, डिलीट करना है, ये हो गया डिलीट। सेम स्टेप ही रहेंगे, हर एक बार अलग नहीं है, ये सेम स्टेप से बनता है। यहाँ से हम थोड़ा सा स्पीड में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल-T। हमें यहाँ पर क्या करना है, दोनों को कलर्स क्या देने हैं ना, कलर दे देंगे। क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, सॉरी लंबा तो है नहीं, कलर नहीं देंगे। ठीक है, वो जब 20 इंच वाला था तब हम क्या कर सकते थे, कलर सेट कर सकते थे। ओके, यहाँ पर हमें क्या करना है, मर्ज कर दिया और कंट्रोल-T से आप छोटा भी कर सकते हो या तो फिर यहाँ से हल्का टच कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर गाइडलाइंस तक हमारा डिजाइन जो है वो टच होना चाहिए। ये तरीके से भी कर सकते हो, हमारा डिजाइन कहाँ तक टच हो रहा है। यहाँ पर समझ लो ये रिपीट बन चुका है, नहीं सेट हो रहा है। ओके, वापिस से सेट करेंगे, जहाँ पर भी कनेक्ट होता है वो हमारा रिपीट होगा नहीं। यहाँ पर हमें सेटिंग करना होगा। ओके, ये समझ लो ये एक बार चल जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वो सिलेक्शन बना लिया और यहाँ तक हमने रख दिया। हमारा रिपीट कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नहीं, क्योंकि यही वाला पार्ट जो है वो हमने क्या क्या किया, यहाँ पर कनेक्ट किया। देख सकते हो हल्का सा प्रॉब्लम्स है। ठीक है, वो हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे,
तो ये वाला लेयर सिलेक्ट करना है, पेन टूल सिलेक्ट करेंगे, पेंसिल के अंदर साइज फिक्स कर दिया। ओके, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर टच कर देना है। ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। तो हमें क्या करना है, डिलीट, और ये जो है पार्ट उसको हमें क्या लेके जाना है, कंट्रोल प्रेस करके लास्ट में, मतलब फर्स्ट पर। ये हमारा रिपीटेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब कंट्रोल टी करना है और हमें यहाँ पर टच कर देना है। ये हमारा रिपीट फिक्स हो चुका है। इनको भी हम कर देते हैं, हटाएंगे। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेशन कैसे बनता है। ठीक है, वापिस से लास्ट वाली जो पोजीशन थी यहीं से यही से करेंगे। हर बार थोड़ा सा अलग अलग करेंगे तो जितने भी तरीके हैं वो आपको समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये डिजाइन को उठा के हमने लास्ट तक लाए, ऑपोसिटी जो है उसका हमने डाउन कर दिया, जिससे क्या होगा कि जब तक ये कंप्लीटली उसके ऊपर नहीं बैठता तब तक हमें आइडिया लग रहेगा कि क्या है कि ये अभी भी कंप्लीटली टच नहीं। यहाँ पे देख सकते हो टच हो चुका है। फिर क्या करना है, राइट क्लिक, नहीं तो कंट्रोल टी से क्या आइडिया लगेगा कि डिजाइन कहाँ तक है हमारा, तो वहाँ के पार्ट पर हमें क्या कर देना है, गाइडलाइंस रख दिया। अभी जो हमने ये वाला पार्ट उठा के यहाँ पे पीछे लाए उसका कोई काम नहीं है। अभी जो पार्ट है उसको हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डिलीट करने के बाद जितना एरिया हमारा एक्स्ट्रा था उतना हमको हमारे 5 इंच के एंगल तक सेट कर लेना है। ओके, अब यहाँ से थोड़ा सा स्पीड ले लेंगे। ठीक है, इनका भी ऑपोसिटी डाउन। ओके, यहाँ पर हमें ओके ये सही है। कंट्रोल टी, यहाँ पर हम सिलेक्शन ले लेंगे, सिलेक्शन, मर्ज और डिलीट करने के बाद हमें देख सकते हो ये सिलेक्शन प्रॉपरली नहीं बना, तो जितना एक्स्ट्रा है उतना भी डिलीट कर सकती है। हर एक में हल्का थोड़ा थोड़ा बहुत क्या कर रहा हूँ, चेंज ला रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि तुम्हें जो भी सूटेबल, आपको जो भी सूटेबल लगे तरीका, वो तरीके से आप डिजाइंस को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो एलिफेंट है, बराबर, उसका गैपिंग हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, तो मैंने इन्वर्स करके डिलीट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ ये एलिफेंट बचा। ओके, यहाँ पर हमें क्या करना है, ये दूसरा लेके आए और तीसरा कहाँ पे टच करना है, क्योंकि हमने पहला यहाँ पे लास्ट में टच किया है फर्स्ट में, तो ये भी यहाँ पे टच होगा। अब ये तीन को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल सेंटर जो भी है, ठीक है, वहाँ पर क्लिक करना है। ये गैपिंग सेम हो चुका है। अब यहाँ पे देखो कि गैपिंग तो सेम बना है, लेकिन डिजाइन जो है वो हल्का सा बाहर आ चुका है। तो जितना डिजाइन बाहर आया है उतना हमें क्या करना है, सामने की साइड लेके जाना है। ये हो गया। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट कर देना है, कोई काम नहीं है। लास्ट वाला इनको इजी है ये तो। ठीक है, वापिस से हम लास्ट वाली स्टाइल में जाएंगे कि यहाँ पर कनेक्ट कर रहे, कनेक्शन बहुत दूर है, साइज में इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑपोसिटी डाउन करें तो आइडिया लगेगा। ओके ओके, यहाँ पर ये 2 चीज है वो चेंज है। देख सकते हो ये ऊपर वाला टच हो चुका है लेकिन नीचे वाले में प्रॉब्लम है, तो हम सेट नहीं कर पाएंगे। ओके, उसके लिए हमें क्या करना है, तो हाफ रिपीट सेट करेंगे। हाफ यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, सेंटर चलिए अलग अलग ही करना पड़ेगा। ओके, तो मतलब ये वाला जो डिज़ाइन है वही यहाँ पे है, तो हम यहाँ पर इसको सिंपली डिलीट कर लेंगे। और ये वाला जो है उसको हमें क्या करना है, डुप्लीकेट, मतलब कंट्रोल जे, और उसी लाइन को उठा के हमें क्या करना है, वर्टिकल्स। ओके, और हम जो गैप था वो गैप सेट कर लिया। ये एक तो हो गया फिक्स, अभी हमारा ऊपर वाला बाकी है, उनको हम कर लेंगे यहाँ से सेंटर, और ये सेंटर इनवर्स डिलीट। कंट्रोल टी, राइट क्लिक, हॉरिजॉन्टल। ओके, मर्ज करने के बाद कंट्रोल टी वापस करना होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, ओके, कंट्रोल शिफ्ट टी, सब लेयर मर्ज,
और यहाँ पर हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। परफेक्ट। देख सकते हैं हमारा जो डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली बनकर रेडी। अभी क्या करना है हमें, सबसे पहले कंट्रोल-T। ओके, सेट कर दिया। कंट्रोल-Shift-T, कंट्रोल-Shift-T मर्ज कर दूँ। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, लेयर जनरेट हुआ। लेयर जनरेट नहीं करना है तो क्या करेंगे हम, कंट्रोल-A करना है, मतलब सिलेक्शन बन चुका है। अभी कंट्रोल-Shift-T, कंट्रोल-Shift-T से क्या होगा, लेयर जनरेट नहीं होगा, उसी लेयर के अंदर स्टेप आगे चलते रहेंगे। ठीक है, सारे लेयर्स के अंदर कंट्रोल-Shift-T हमें प्रेस कर देना है। ये हो चुका है। एक लास्ट वाला देख सकते हो, हमारा डिजाइन कंप्लीटली रेडी है बनकर। जितने भी हमारे डिजाइन थे, एलिमेंट्स थे, उसको हमने क्या कर लिया, सेट कर लिया प्रॉपरली रिपीटेशन के साथ। रिपीटेशन बना है कि नहीं बना है वो चेक करने के लिए F2, ठीक है, जिससे हमारा क्या होता है, पैटर्न बनकर फिल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपरली इमेज जो है बनकर रेडी है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसको डिजाइन्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके। तो ये जितने भी लेयर्स है हमें क्या करना है, ऊपर उसको हमें ऊपर की साइड टच कर दूं, वापिस से पार्ट्स को नीचे की ओर लेके आए। ओके, राइट, ये हमारा हो गया कंप्लीट। हमें बीच में अभी क्या चाहिए कि बीच में फ्लावर्स वगैरह रखने हैं, तो जिस जगह पे फ्लावर्स रखना है वहाँ पे हम गैप बना लेंगे। ओके, हमें समझ लो यहाँ पे दो दो जगह पे फ्लावर रखने हैं, तो कोई भी दो पार्ट्स को हमें यहाँ से रिमूव करना होगा। जैसे ये वाला पार्ट्स को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो गैपिंग है उसको हल्का सा क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे, नज़दीक ले लेंगे। ओके, और जो नीचे की जितनी भी है उसको सिलेक्शन लेके हमें क्या कर देना है, यहाँ पर टच कर लिया। यहाँ पे हमारा गैप बन चुका है। और भी हमें गैप चाहिए, तो यहाँ से ये समझ लो और भी गैप बनाना है, कोई ना कोई सेटिंग करना होगा। चलिए ठीक है, चलिए कोई नहीं, हम फिलहाल एक ही फ्लावर रखेंगे। ठीक है, दो फ्लावर नहीं रखते। ओके, दूसरा फ्लावर रखने के लिए बहुत ईजी है। हमें क्या करना है, ये कितना गैप है, 3 से 4 इंच का। हमें यहाँ पे कैनवास ओपन करना है। कोई भी एक साइड पे क्या कर देंगे हम, 24 ले लेंगे। ये हो चुका है हमारा गैप कम्प्लीटली रेडी। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या कर देना है, पूरे में कलर फिल करना है। ये हमारा डिजाइन कम्प्लीटली रेडी होने के लिए। ओके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जितने भी हमारे लेयर्स हैं उनको मैं कर दूँ ग्रुप। अगर अलग अलग रखना है तो अलग भी रख सकते हैं। जैसे हम फिलहाल ग्रुप बना लेते हैं, जो भी हमें नहीं चाहिए वो हम क्या कर लेंगे, अलग से सेट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर हमें क्या करना है, कोई भी 2 से 3 टोन हमें सेट करना है। जैसे ये समझ लो, एक मस्टर्ड स्टोन लेंगे। ओके, राइट, नया लेयर, कलर ब्रशेस यूज करेंगे। ओके, और यहाँ पर हमें क्या करना है, स्ट्रेट भी दे सकते हैं, अप एंड डाउन भी दे सकते हैं। फिलहाल हम हल्के फुल्के स्ट्रेट दे देंगे। ओके, दूसरी बात, सबसे पहले तो हमें जो कलर चाहिए वो पूरे में फिल करेंगे। ओके, और यहाँ पे हम टोन सेट करेंगे प्रॉपरली। ओके, वही सही है। और बैकग्राउंड का जो टोन है फिलहाल वाइट कर लेंगे। ओके, परफेक्ट, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नया लेयर्स, कंट्रोल-G, टोन चेंज करेंगे।
तो मतलब हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए तो हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दे सकते हैं, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन। ओके, हमें समझ लो स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए, पर्टिकुलर एंगल्स के हिसाब से चाहिए। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपरली सेट हो चुका है यहाँ पर भी। यहाँ पर फिलहाल हम रिपीटेशन नहीं देख रहे हैं, ठीक है। रिपीट कैसे सॉल्व आउट होता है वो भी हम देखेंगे। ओके, नया लेयर, नया कलर सिलेक्ट करेंगे और क्लिपिंग कर देंगे। ओके, हमें सैन वाला टोन और भी चेंज करना है तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना होगा टोन। ओके, और वापिस से हमें ये एलिफेंट पे नहीं लगा है तो हम यहाँ पर एलिफेंट्स के ऊपर वो भी सेट कर लेंगे। ओके, राइट, यहाँ पर भी ऐसा ही है। ओके, डिज़ाइन हमारा लगभग सेट हुआ है। ओके, ओके, यहाँ पर हमें अभी क्या करना है कि फ्लावर्स के प्लेसमेंट देने हैं। ओके, यहाँ पर एक और भी छूट चुका है, यहाँ पर समझ लो और भी कलर्स हमें सेट करने हैं तो हम इजीली कर सकते हैं। जैसे वापस हमने नया लेयर लिया, यहाँ पर हमें टोन सिलेक्ट करना है। जैसे ये वाला समझ लो, ये वाला टोन हमने लिया है, Ctrl+G। अब जिस पार्ट पे हमें वो चाहिए वहाँ पर हम क्या करना है, सिर्फ Ctrl+G क्लिपिंग कंपलसरी होना चाहिए, तब जाकर ही तुम्हारा वो प्रॉपरली सेट हो सकता है, ठीक है। देख सकते हैं। अब हमें समझ लो ये चेंज करना है तो ये सैचुरेशन ले लेंगे, चेंज कर। ओके, हमें क्या करना है, ये जो पोजीशन है उसको हमें क्या करना है कि रिपीटेशन के हिसाब से सबसे पहले चेंज करना होगा। वो रिपीटेशन के हिसाब से चेंज करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ से ट्रैक करते हैं। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं जैसे ही मूव टूल सिलेक्ट और चेंज कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो लेयर है वो चेंज हो रहा है। तो वो चेंज ना, उसके लिए क्या करना है हमें, तो ये जो लेयर्स हैं उनको हम कर देंगे लॉक, लॉक पोजीशन। अब वो पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करके ट्रैक करता हूँ कंप्लीटली अब फ्लावर चेंज हो रहा है। यहाँ पर हमें क्या करना है, फ्लावर्स का जो पोजीशन है यहाँ पर कंप्लीटली चेंज करना है। ओके, दूसरी बात, यहाँ पर हमारा क्या है, फ्लावर्स का बैकग्राउंड हमने कट नहीं किया है। सबसे पहले कट करना होगा, सिलेक्शन शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, जिससे क्या होता है सिलेक्शन ऐड होगा। सही है, हो गया। हल्का सा यहाँ पे छूट चुका है। ओके, अब परफेक्ट है, ठीक है। अब जितना भी डॉटिंग रहेगा वो डॉटिंग कैसे सॉल्व आउट करेंगे, तो वापस से सिलेक्शन लेना है, Ctrl+ लेयर बॉक्स, सिलेक्ट मॉडिफाई और एक 1% का फेदर ले लेंगे, मतलब 1 पिक्सल का। इन्वर्स करना है, Ctrl+Shift+I और डिलीट करना है। देख सकते हो जो डिजाइन था वो यहाँ पर हमारा हल्का सा फॉल आउट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर हम वापस से व्हाइट कलर फिल कर लेंगे।
मूव टूल सिलेक्ट करके यहाँ पर हमें इसको भी टच कर देना है, वापिस से यहाँ पर हम टच कर देंगे। ओके, सेट करते जाएंगे। हमें लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर टच कर देना है। ओके, फिर हमें क्या करना है, उसके बीच वाले जो पार्ट है, नहीं ऐसा नहीं होगा, वापिस से ट्राई करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम डिजाइन पहले से आधा बाहर ले लेंगे, कंट्रोल टी करके, ये देख सकते हो पॉइंट सेंटर में। ओके, सेम पार्ट हमें क्या करना है, कंट्रोल टी वो उठा के हमें वापिस से हाफ यहाँ पर रख लेंगे। ये हमारा दोनों साइड का रिपीट कंप्लीट है। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बीच वाला एरिया ही हमें सेट करना है। ये बीच वाला पार्ट हम यहाँ पर गैपिंग के साथ भी दे सकते हैं। चलिए एक बार गैपिंग के साथ ट्राई करते हैं। ओके, गैपिंग हमारा बन नहीं रहा है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हमें गैपिंग ही चाहिए। तो गैपिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सेट करेंगे। ओके, साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ेगा। ओके, साइज को कैसे इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। जितने भी लेयर से मैं उसको क्या कर दूँ, सिलेक्ट, कंट्रोल टी, और साइज छोटा करेंगे। यस, ओके, इनको हम वापिस से सेट करते हैं। यह सही तरीका नहीं है क्योंकि हमें गैप चाहिए। पहले हमें क्या करना था कि कंटिन्यू देना था, ठीक है। तो अभी हमें कंटिन्यू का नहीं सेट करना है, हमें क्या करना है, गैपिंग के साथ रखना है, तो ही लुक आएगा, तो ही प्रॉपरली डिजाइन हमारा बने। तो हमें क्या करना है, सीधी बात है, यहाँ पर हमें कंट्रोल टी करके कंट्रोल टी करना है, एक स्टेप दे देंगे, हल्का सा गैप दे दिया हमने यहाँ पर, हो गया, इतना सही है। और यहाँ पर वर्टिकल कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब ये जो पार्ट है उसको हम वापस लाएंगे यहाँ पर, और यही वाला पार्ट वापस यहाँ पे आएगा, देख सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट बाहर जा चुका है, तो सारे लेयर सिलेक्ट करना है, कंट्रोल टी करना है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, साइज छोटा करना है, और हल्का सा गैप भी चाहिए। ओके, यहाँ बीच के सेंटर में हमने रख दिया। अब ये परफेक्ट है, यहाँ पर भी गैप हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पर भी गैप है, तो दोनों साइड सेट हो चुका है। अब ये परफेक्ट है। यही पार्ट को हम नीचे लेके आएंगे, लेकिन बाद में, उसके लिए पहले क्या करेंगे, इसका ग्रुप बना लिया कंट्रोल जी से। ओके, यहाँ पर सेम तरीका रहेगा क्या है, तो हमने जो ये कलर सेट किए हैं वो कलर यहाँ पर हमें पिक करना है आई ड्रॉप टूल से। सबसे पहले कंट्रोल अल्टर बैकस्पेस से कलर फिल कर दिया, कंट्रोल अल्टर और जी क्लिपिंग मास्क, देख सकते हो जितना भी फ्लावर्स था उसके ऊपर कलर लग चुका है। यहाँ पर हमें कलर सेट करना है, देख सकते हैं हमारा डिजाइन के अंदर कलर सेट हो चुका है। अभी हमें दूसरा टोन सेट करना है, जैसे ये रेड वाला पिंकिश टोन है, तो वो हमने सेट किया। ब्रश टूल ले लेंगे, ओके, और हमें जहाँ पर भी चाहिए वहाँ पर हमें सेट करना है, लेकिन कंट्रोल अल्टर और जी प्रेस कर देना है, देख सकते हैं। और यहाँ पर कलर्स का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जिससे क्या होगा कि डिजाइन की इफेक्ट बने रहेगी, ठीक है। जिस पार्ट पे हमें चाहिए वहां पर हमें क्या करना है, इफेक्ट दे देंगे। ओके, कंप्लीट। सेकंड में कलर, नया लेयर, कंट्रोल जी, क्लिपिंग करेंगे, कलर सिलेक्ट करना है। कलर कौन सा है हमारा, ये वाला हमने सिलेक्ट कर लिया। अब जो पार्ट पे चाहिए वहां पर हमें ये कलर्स का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। तीसरा कलर हमारा यहाँ से मैं पिक कर लिया, नया लेयर, क्लिपिंग करना है, और यहाँ पर कलर सेट करना है। ये हर एक में चेंज सेम है, ठीक है। देख सकते हो हमारा जो कलर्स परफेक्टली सेट हो चुका है। ओके, यही सेम हमें नीचे भी और लेके आना है, तो हमें क्या करना है, ये जितना भी लेयर थे उसको क्या करेंगे, कंट्रोल जे कर लेंगे, उसका एक ग्रुप बना लूँ वापिस से, देख सकते हो उनका कंट्रोल जे और कंट्रोल टी करके हमें क्या करना है, उसको नीचे की ओर ट्रैक करना है। ओके, यहाँ पर है। ओके, ये क्या फोटोशॉप की एरर है, जिसकी वजह से वो हमें शो नहीं कर रहा है कि कहाँ पर था। जैसे एंटर प्रेस करोगे यहाँ पर हमारा इजीली वो शो करने लगेगा। ठीक है, अब हमें पीछे कोई कलर वगैरह देना है तो भी दे सकते हैं। जैसे हमने ये इफेक्ट ले लिया है, यहाँ पर हम इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे ब्रशेस का इफेक्ट है,
ठीक है। हार्ट यहाँ पर हम दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं। ओके, कौन सा कलर चाहिए हमें, जो पॉइंट सिलेक्ट है उसके लाइट लेना है, तो ही हमारा परफेक्टली लुक सेट हो सकता है। ठीक है, अब देख सकते हो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, ऑफसेट कर देना है। जो भी हम कलर रखेंगे वो क्या करना है, सेंटर में रखना है। ठीक है, सेंटर में रख के हमें क्या कर देना है, इसको ऑफसेट कर देना है। वापिस से नया लेयर, कलर टोन चेंज करेंगे, सिलेक्ट किया, लाइट टोन सिलेक्ट करें। ओके, ऑफसेट दे देंगे और एक नया कलर सेट करेंगे, जैसे ये, इनका भी हमें लाइटर टोन सिलेक्ट करना है। नया लेयर, ऑफसेट। ओके, डिजाइन हमारा कंप्लीटली सेट है। अभी हमें हल्का फुल्का चेंज करना होगा, जैसे हमें पूरे डिजाइन के अंदर क्या करना है, इफेक्ट देना है। तो यहाँ पे लेवल, कोई भी डिजाइन हमें डायरेक्टली नहीं देना है, हमें उसके अंदर हल्के फुल्के चेंज करना है। जैसे लेवल हो गया, उससे हल्का सा डीप कर लिया मैंने, यहाँ से लाइटनेस थोड़ा अप कर दिया है। तो आप देख सकते हो हमारा डिजाइन जो है वो वाइटनेस दिख रहा था, वो प्रॉपरली शाइनिंग दे रहा है। ठीक है, फिलहाल हमें लास्ट वाला जो लेयर है उसमें भी चेंज करना है। तो लेवल्स, पीछे के जो बैकग्राउंड पे टोन है उसके ऊपर भी डीप लाइट। ठीक है, यहाँ से लाइटनेस लेंगे थोड़ा सा, अब सही है। ओके, अब परफेक्ट है। एक ग्रीन टोन हमें डिस्टर्ब कर रहा है, ग्रीन की जगह हम सेट करेंगे ब्लू का टोन। ओके, अब रेडी है। चलिए ठीक है, इतना डिजाइन हमारा क्या है, कंप्लीट है, देख सकते हो। अब यहाँ पर हमारा डिजाइन क्या है, सैचुरेट ज़्यादा हो चुका है, हमें वाइब्रेंसी कम करनी है। तो यहाँ पे हम सैचुरेशन डाउन करेंगे। ओके, कैसे डाउन करना है, तो सबसे पहले रेड हल्का सा लाइटनेस ऐड करना है, पर बहुत डस्टी नहीं जाना है, हल्का लाइट ऐड कर देंगे। येलो, येलो भी हल्का सा लाइट ऐड करना है। मर्जेंटा, उसको भी सैचुरेट अप करके लाइट ऐड करना है। श्याम, उसको भी सैचुरेशन थोड़ा अप करके लाइट कर देना है। देख सकते हो डिजाइन हल्का सा हमारा सॉफ्ट हो चुका है, ये एकदम परफेक्ट डिजाइन है हमारा, देख सकते हो। ओके, यहाँ पर क्या है, रिपीटेशन में बिल्कुल प्रॉब्लम है। रिपीट को कैसे सॉल्व आउट करेंगे, रिपीट को सॉल्व आउट करने के लिए हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट है, कितने कंटेंट है, वो सारे को हम क्या करना है, देख सकते हैं बहुत सारे डिजाइन के लेयर है। ठीक है, इनका हम अगले वीडियो में हमने देखा था उसी हिसाब से देखेंगे। फिलहाल वीडियो लंबा हो रहा है तो हम ये यहीं पे स्टॉप करेंगे। ओके, कोई भी एक ऊपर वाले जो तीन है उसको हम सेट करके देख लेते हैं। ठीक है, बाद में हम जो बाकी का है वो हम अपने हिसाब से सेट करना है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो ऑफसेट करना है। ऑफसेट क्या करना है, ये मैंने लेयर लिया है, सेलेक्ट किया है, उसको मैं ऑफसेट करूंगा 0 और 0 कर दूंगा। ठीक है, उनको ये वाला जो पार्ट है वहां से ट्रैक करके क्या करना है, सेंटर की ओर लेके आना है। ओके, और एंटर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी कट होगा वो यहाँ पर हमें शो होगा, तो मतलब शो नहीं हो रहा है। मैं पहले तीनों दिन को क्या करूंगा, कंट्रोल F, वो भी सेंटर आ चुका है, ये भी कंट्रोल F, ये हमारा क्या हो चुका है, सेंटर कंप्लीटली आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, जो भी क्लिपिंग किया है वो तीनों तीन लेयर को अनक्लिप करेंगे। कैसे, तो रिलीज कर देंगे। रिलीज करने पे यहाँ पे आप दिख रहा है कि कट्स यहाँ पर हमें परफेक्टली दिख रहा है, जहाँ जहाँ पर भी कट है वो यहाँ पर हमें शो कर रहा है। वापिस से अंडू करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो आप क्लिपिंग रिलीज करके वापस मैंने क्लिपिंग किया, अब हमें कट दिख रहा है, प्रॉपरली दिख रहा है। ओके, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, हमें क्या करना है, तो कंट्रोल अल्टर और जी, जिससे क्या हुआ, अनक्लिप। ओके, हमें सिंपल सा एक चीज करना है कि यहाँ पे एक सिलेक्शन जनरेट करेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद उसके ऊपर फेदर देंगे, सिलेक्ट, मॉडिफाई और फेदर्स। ओके, यहाँ पर हमें मतलब 10 रख लेते हैं। ठीक है, ओके, फिर जाना है फिल्टर में, जाना है ब्लर में, जाना है और गॉसियन ब्लर का यूज करना है। हल्का सा ब्लर दे देंगे। ओके, इतना काफी है। ओके, तो सारे लेयर में जाना है और कंट्रोल F कर देना है। यहाँ पर भी सिलेक्ट किया, कंट्रोल F कर दिया, कंप्लीटली हमारा क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। सिंपल सा चीज कंट्रोल अल्टर और जी कर देना है, ये हो गया हमारा सॉल्व आउट। उसी तरीके से फ्लावर्स में भी है, तो फ्लावर्स में कैसे करेंगे, 2 मिनट में स्पीड में देख लेंगे।
ओके, ये तो सारे बैकग्राउंड्स हैं, ये दोनों फ्लावर्स हैं। तो फ्लावर्स में भी कंट्रोल ऑफसेट में जाएंगे और एंटर दे देंगे। वापिस इसमें भी कंट्रोल एफ और यहाँ पर भी कंट्रोल एफ। यहाँ पर हमें फिलहाल कोई कट शो नहीं हो रही है। यहाँ पर हम अनक्लिक करेंगे, रिलीज कर देंगे। रिलीज करने पे हमें दिखेगा कि कट कहाँ पर अवेलेबल है। सॉरी, यहाँ पर है। फिलहाल कोई कट यहाँ पर हमें शो नहीं कर रहा है अनक्लिक करने पर भी, ठीक है। तो हम यहाँ पर वो कट का सॉल्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि कोई कट्स वगैरह है ही नहीं। ओके, तो हम वापस से अनडू कर लेंगे। ये डिज़ाइन हमारा परफेक्टली रेडी है। अगर कट है तो हम इसी स्टेप से जो यहाँ पर ये इसे से शॉर्ट किया, इसी से आपसे हमें क्या करना है, क्लियर करना है। F2 और F3 प्रेस करके हमें चेक करना है कि हमारा डिज़ाइन कंप्लीटली सेट है। ओके, परफेक्टली हमारा डिज़ाइन क्या बन चुका है, सेट, ठीक है। ओके।